था कि वो गाय की हत्या कर रहे थे। मंगल पांडे जैसे सैनिक को वो मजबूर कर रहे थे कि गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोल दे। उसने कहा हम हिंदू हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, और उनको मजबूर करके फांसी पे लटका दिया गया, जिसके कारण पूरे भारत के लोगों ने समझा कि अगर अंग्रेज़ रहे तो हमारी गाय की हत्या होती रहेगी, इसलिए इसको भगाया जाए। और उनको भगाया, अपना स्वराज्य स्थापित किया। लेकिन स्वराज्य स्थापित हो जाने के बाद भी 75 साल का लंबा समय बीत गया, गौ हत्या होती जा रही है। इसलिए अब इस पर निर्णायक मोड़ लेने की ज़रूरत है और निर्णायक आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि किसी भी दशा में अब गौ हत्या हम स्वीकार नहीं करना चाहते। अब यात्रा आपने कहाँ से शुरू की और कहाँ समाप्त? ये यात्रा गोवर्धन जी की, गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करके वृंदावन से आरंभ हुई है और दिल्ली के संसद भवन के उस कोने तक जाएगी जिस कोने में 1966 ईस्वी में लाखों की संख्या में समवेत हुए गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई थी। और फिर से संकल्प लिया जाएगा कि फिर से उसी तरह से लाखों लोगों को अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर से लोग खड़े होंगे और गौ हत्या बंद करने का कानून संसद को पारित करना होगा। सरकारें बदलती है लेकिन गौ हत्या नहीं रुक रही है, राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जा रहा है, तो इसको किस तरह से चेंज होगा? देखिए, यही बात है कि सरकारें बदलती हैं लेकिन गौ हत्या निरंतर होती रहती है। यहाँ तक कि ऐसी भी सरकार आ गई जिसके मुखिया ने ये कहा था कि पता नहीं तुमको दर्द होता है कि नहीं, मुझे तो होता है, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि गौ हत्या होती रहे। लेकिन 10 साल का समय बिताने के बाद उस सरकार ने भी गौ हत्या को बंद नहीं किया बल्कि और बढ़ावा ही दे दिया। तो ऐसे में हम लोगों को लगता है कि भारत में एक नई व्यवस्था लाने की आवश्यकता है और जो गौ हत्यारी पार्टियाँ हैं उनको कसाई के रूप में निरूपित करते हुए, जो पार्टियाँ गौ माता को माता माने उनको भाई के रूप में निरूपित करते हुए अब भाई पार्टियों को वोट देने की ज़रूरत है, कसाई पार्टियों से वोट हटाने की ज़रूरत है। मेवात से एक नया मामला उभर के आया है जहां गौशाला से गो तस्करों को गोवंश देने के आरोप लगे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, आरोप किसी के ऊपर भी लगता है, उसकी छानबीन तत्काल की जानी चाहिए और गाय के जो संरक्षक हैं अगर उन्हीं के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है तो तत्काल उसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए और अगर वो दोषी हैं तो कुछ ज़्यादा ही दंड उनको दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी दोबारा ऐसा कार्य करने की हिम्मत ना करे। और अगर केवल बदनाम करने के लिए उनको ऐसा आरोप लगाया गया है तो उसकी भी स्पष्टता समाज में हो जानी चाहिए। क्या लगता है आपकी यात्रा का असर पड़ेगा, बदलाव आएगा? देखिए, यात्रा का असर नहीं पड़ेगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, यात्रा का असर आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि केवल थोड़ी सी यात्रा कर देने से बदलाव आ जाएगा ऐसा भी सोच लेना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। हमारी ये जो यात्रा है ये तो अभी संकल्प की यात्रा है, इसके बाद निरंतर इस दिशा में लंबे प्रयास करने होंगे और प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। और सच बात यह है कि जब तक प्रयास सफल ना हो जाएं तब तक हम लोगों को निरंतर प्रयास जारी रखने होंगे। शंकराचार्य जी याद करने वाली कंपनी जो है राजनीतिक पार्टी को चंदा देती है, तो इसके बारे में क्या कहना है? ये बड़ा आश्चर्य है कि आप सबके मीडिया के माध्यम से कभी सोशल मीडिया में, कभी अखबारों में और कभी टेलीविज़न में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पार्टियां गौ हत्यारों से चंदा ले रही हैं। विशेष करके वो पार्टियां भी जो गाय के लिए अपनी भावना अच्छी दिखाती थी वो भी चंदा ले रही हैं। तो ये सुन करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ अपने आप को कोई गोभक्त कहे और दूसरी तरफ गाय को मारने वाली कंपनियों से चंदा लेकर के और अपनी पार्टी का संवर्धन करे। विश्वास नहीं होता। जनता से क्या अपील है इस समय चुनाव? देखिए, जनता से हमारी साफ अपील है कि कसाई पार्टी है वो जो सत्ता में रह करके गौ हत्या करवाती रही है, इसलिए कसाई पार्टियों को वोट देना छोड़ करके भाई पार्टियों को वोट देना शुरू करो। ये मत सोचो कि कौन पार्टी बड़ी है कौन छोटी है, जो छोटी है वही तुम्हारे मतदान से बड़ी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो मतदान है अगर कसाई पार्टी को तुमने दिया तो वो पाप हो जाएगा, क्योंकि समर्थन गौ हत्यारे का समर्थन करने वाले को भी गौ हत्या का पाप लगता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है एक धर्माचार्य होने के नाते कि हमारी जो सनातनी जनता है उसके माथे से गौ हत्या का पाप हम हटा दें, उसको गौ हत्या का पाप ना लगे। मतदान करने से, गौ हत्यारी पार्टी को मतदान करने से उसको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। शंकराचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि जब चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे थे कि मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, तो मंदिर का निर्माण भी कर दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। भगवान श्री राम की प्रतिमा काले पत्थर की क्यों है? देखिए, अभी मंदिर बना नहीं है,
और बिना मंदिर बने प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। ये बात जिस समय उसका प्रसंग था हम लोगों ने शास्त्रों के अनुसार साफ साफ बता दिया। अब मंदिर निर्माण इस समय चालू है। 45% काम उस समय हुआ था, अभी 55% काम होना है। तो जब मंदिर बन जाएगा तब प्रतिष्ठा के बारे में सोचा जाएगा। अभी जो कुछ हो गया वो सब इवेंट था। मंदिर की प्रतिमा भी काली है भाई, अभी तो वहाँ काम चल रहा है। अभी तो एक इवेंट राजनीतिक दृष्टिकोण से वहाँ कर लिया गया है। जब मंदिर बन जाएगा तब ना शास्त्रीय प्रतिष्ठा होगी कि उसके पहले हो जाएगी। किसी के द्वारा कोई इवेंट कर ले जाने से प्रतिष्ठा हो जाती है? प्रतिष्ठा तो तब होगी जब मंदिर बन जाए। तो अभी मंदिर बन रहा है, उसको बन जाने दीजिए। हाँ, बीजेपी को फायदा होगा इससे चुनाव? देखिए, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये तो अलग बात है, लेकिन जो शास्त्र है वो स्पष्ट करना हमारा काम है, वो हमने कर दिया। चंद्रधारा जी, अगर आप ये यात्रा निकाल रहे हो, आगे अगर सरकार सुनवाई नहीं करती तो आपका क्या कदम होगा? भाई, सरकार सुनवाई करती तो हमको पैदल चलने देती। इसका मतलब है कि सरकार की निगाह में शंकराचार्य जी का पैदल चलना कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अभी हरियाणा तक आ गए, उत्तर प्रदेश से चलते हुए हरियाणा पार होने वाला है, दिल्ली आने वाली है। तो दिल्ली में घुसने से सरकार सुन लेगी ऐसा तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं चलते हुए कि सद्बुद्धि आए और वो जल्दी से इस बारे में निर्णय लें। सड़कों पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक है और गांव गौ माता सड़कों पर विचरण करती रहती है और कोई ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि गौ माता को कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए ताकि उनका एक प्रोटोकॉल हो जाए, उनकी देख रेख की एक व्यवस्था बन जाए, ताकि वो सड़कों पर खड़ी होकर के धक्का खाने के लिए अथवा भूखी प्यासी होकर के पॉलीथीन चबाने के लिए मजबूर ना हो। गुरुवार देश में 3 और बड़े मठ हैं, उनके जो शंकराचार्य हैं, पूज्य शंकराचार्य, उनका गौ माता के विषय पर क्या विषय? देखिए, 4 शंकराचार्य पीठ हैं, 3 और मठ जो हैं जिनके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उन सब ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है, वो संरक्षण कर रहे हैं। और इस समय वर्तमान जितने भी शंकराचार्यगण हैं उनमें एक हम हैं, हम स्वयं चल ही रहे हैं, तो सबको चलने की ज़रूरत थोड़े है। हम अकेले चल रहे हैं, सबकी तरफ से ही तो चल रहे हैं, सारे हिंदू समाज की ओर से चल रहे हैं, सब शंकराचार्यों की ओर से चल रहे हैं, और केवल शंकराचार्यों की ओर से नहीं, जितना भी संत समाज है सनातन धर्म का वो सब की ओर से हम चल रहे हैं, अकेले थोड़े चल रहे हैं। महाराज जी, गौ गठबंधन की चर्चाएं हो रही हैं आपकी इस यात्रा के माध्यम से। गौ गठबंधन का आगे चुनावों में किस तरह की रणनीति? देखिए, गौ गठबंधन का मतलब है कि एक पार्टी सक्षम नहीं होती है तो कई पार्टियां मिल करके अपनी ताकत बढ़ा लेती हैं। ये प्रक्रिया अपने देश में चल रही है, इसीलिए कई गठबंधन बने हुए हैं। तो हम लोगों ने ये कहा है कि जो पार्टी गाय को माता मान करके उनको गौ माता का, राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए और उनकी हत्या का निषेध करने का कानून बनाने के वचन देगी शपथ पूर्वक, उसको हम लोग भाई पार्टी मानेंगे। स्वाभाविक है कि ऐसी पार्टियों का परस्पर गठबंधन हो जाएगा, उसको गौ गठबंधन नाम दिया गया है। बहुत सारी पार्टियां उसमें आकर के गौ गठबंधन का सदस्य बन रही हैं। हम यहाँ से दिल्ली जब पहुँचेंगे 28 तारीख को संकल्प पूरा करेंगे, उसके बाद भाई का पार्टियों की सूची और कसाई पार्टियों की सूची घोषित करेंगे। जो भाई पार्टियां होंगी वो परस्पर गौ गठबंधन कहलाएंगी और वो मिलकर के चुनाव में आगे बढ़ेंगी। जैसे हिंदू संगठन है, क्या चल करते हैं? देखिए, राजनीति जब हमारे ऊपर समस्या बनने लगे, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, जब तक हमारे में आप हस्तक्षेप नहीं करते हो तब तक हम आपके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन जब आप हमारे में करने लगो तब भी हम कहें कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं बनता है। आज राजनीति धार्मिक मामलों में पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगी है, धार्मिक मामलों को अपने हाथ में उन्होंने ले लिया है। तो ऐसे में धर्माचार्यों का कर्तव्य है कि वो भी राजनीति में हस्तक्षेप करें और ऐसा कोई कार्य राजनीतिज्ञों के द्वारा ना होने दें जो धर्म के मामले में कोई हानि करता हो। प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में महंत अवैधनाथ जी रहे और कई संत रहे जो लोकसभा में बैठे हैं, और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा में बैठे हैं, फिलहाल मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनके बारे में क्या कहना कि और दूसरे संतों को क्या प्रत्यक्ष राजनीति मानना चाहिए? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि संत का काम राजनीति करना नहीं है। संत का काम है मार्गदर्शन करना, जो मतदान करने वाले मतदाता हैं उनका मार्गदर्शन करना,
जो राजनीति में मतदान ले रहे हैं राजनीति के दल, उनका मार्गदर्शन करना। तो हम सीधे राजनीति में नहीं जा सकते क्योंकि हमने धर्म की शपथ ली हुई है। अगर राजनीति में हम जाएंगे तो हमको धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेनी पड़ेगी, तो दोनों शपथ एक साथ नहीं चल सकती है। इसलिए हम सीधे राजनीति में नहीं जाएंगे। हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान करके पाप मत मोल ले, क्योंकि तुम्हारे वोट से बनी हुई जो सरकार है अगर वो गौ हत्या करेगी तो तुमको भी पाप लगेगा। तो जो धार्मिक क्षति हो रही है मतदाता की, उससे उसको जगा रहे हैं। इसी तरह से जो राजनीतिक दल हैं उनको जगा रहे हैं कि भैया आप घोषणा कर दो कि आप जो है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दोगे और गौ हत्या रोक दोगे, ताकि तुमको एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित हत्यारा यमराज के सामने न सिद्ध होना पड़े। अन्यथा सबको तो मरना है ना, और सबको मरने के बाद यमराज के दरबार में खड़े होना है। उस समय थोड़े देखा जाएगा कि कितनी बड़ी पार्टी के कितने बड़े अध्यक्ष और कितने बड़े नेता थे, किस मंत्री पद पर थे। उस समय यही देखा जाएगा कि तुमने गौ हत्या की है कि नहीं की है, और अगर की है तो तुमको नरक भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा काम जो है वो हम कर सकते हैं, अपनी सीमा को कभी लांघना नहीं चाहिए। आपातकाल की बात अलग है कि किसी समय अचानक के लिए कोई कुछ करना पड़ जाए, लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति हो तुरंत अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। आदरणीय योगी जी के बारे में क्या कहना है, वो संत भी हैं? भाई हमने सिद्धांत की बात कह दी, किसी व्यक्ति का और किसी संस्था का नाम लेकर के हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हमने सिद्धांत की बात कह दी। आप उसको जहाँ चाहो फिट कर लो। आप ये बता दो हमको कि एक तरफ हम धर्म की शपथ लें और एक तरफ हम धर्मनिरपेक्षता की शपथ लें, क्या दोनों हम निभा सकेंगे? दोनों नहीं निभाई जा सकती, एक ही निभ सकती है। तो इसका मतलब हमने कोई शपथ छोड़ दी है, कोई निभा रहे हैं। अब कौन सी छोड़ दी, कौन सी निभा रहे हैं, ये समझ लो। गुरुजी, सबसे पहले जो भारतीय सत्ता में रही, कहीं उनके राज्य में गौ माता का कत्ल हुआ है, और अगर वो आपको समर्थन देती है तो कैसे भरोसा करें? देखिए, जो पार्टियां अभी तक रही हैं लगभग सभी के कार्यकाल में गौ हत्या हो रही थी। इसीलिए हमने ये मौका सबको दिया है कि कम से कम आगे के लिए अब घोषणा कर दो कि आगे नहीं होगी। तो जब व्यक्ति आगे पाप न करने का वचन ले लेता है तो उसके पीछे के पाप थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं कि कम से कम अब से सुधरा, जब से जागे तभी सवेरा। तो आज तो परिस्थिति ये है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है देश में जो कह सके कि हम ठीक हैं, क्योंकि सब ने गौ हत्या की है। इसलिए हमने मौका सबको दिया है कि अब से मौका है कि अब से कम ये घोषणा कर दो। लेकिन वो घोषणा करने में भी अभी हिम्मत नहीं कर रहे हैं लोग। इसका मतलब अभी भी मन में पाप है, और पाप है तो मतदाता उनको बताए कि भाई तुम्हारे मन में भले पाप है, हम पाप में नहीं पड़ना चाहेंगे। अब कुछ समय से